जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सवाल मन की शांति का है। हम लोग शांति की कामना करते हैं और अशांति के कारणों का आलंबन लेते जाते हैं। जब तक अशांति के कारणों का आलंबन होगा, हमारे अंदर शांति पुष्ट नहीं होगी। थोड़ा हम देखें कि हमारा मन अशांत कब होता है। जब हम दूसरों को देखते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों का देखते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों को देखते हैं, तुलना का भाव आता है। जब हम दूसरों का देखने लगते हैं, ईर्ष्या का भाव होने लगता है। और तुलना और ईर्ष्या हमारे मन में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता को जन्म देती है। और ऐसी मनोवृत्ति जब तक मन में बनी रहती है, हमारा चित्त सदैव अशांत रहता है। और इन सब का जनक कौन है? वह है हमारे भीतर का अहम, जो हमारी अज्ञानपूर्ण धारणा के कारण प्रकट होता है। जब तक अहम पुष्ट होता रहेगा, हमारे जीवन में ये स्थितियां बनी रहेगी। संत कहते हैं, तुम कभी दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहाँ है ये मत देखो, वो क्या कर रहा है ये मत देखो, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है ये देखो। आजकल क्या होता है, अरे भैया उसकी पहुँच मुझसे ज़्यादा है, उसका नाम मुझसे ज़्यादा है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज़्यादा अच्छी है, उसका पति मेरे पति से ज़्यादा अच्छा है, उसका बेटा ज़्यादा होशियार है, उसका व्यापार ज़्यादा अच्छा है, यही सब चलता है। उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और न जाने क्या क्या। इन सब चीज़ों से हासिल क्या होता है? सवाल ये है, माना उसके पास बहुत कुछ है और तुमसे बेहतर भी है, पर वो तुम्हारे काम का है कि उसके काम का? बोलो। हाँ, उसके काम का है ना। तो जो तुम्हारे पास है तुम उसे कमतर क्यों महसूस करते हो? उसमें बेहतरी देखने की कोशिश करो। खुद को देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। खुद को तौलने की कोशिश करो। मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां हूं, उसे जानने और समझने की कोशिश करो। तो कभी तकलीफ नहीं होगी।
और दूसरे को देखोगे, कंपैरिजन कंपटीशन को जन्म देता है। जबकि जब जब हम कंपटीशन की भावना से भरते हैं, हमारा मन सदैव अशांत होता है। तो कंपैरिजन की मनोवृत्ति से बचिए, ये बहुत खतरनाक है। वो वैसा, अरे नहीं, जो जैसा है वो वैसा है। मुझे ये देखना है कि मैं कैसा हूं। आज से ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं? बोलो, आदत बनाइए। मुझे किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, मुझे खुद को तौलना है, अपने आप को निखारना है। मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, अपनी गति बनाए रखना है। किसी के पीछे भागना और अपनी गति बनाए रखना, इन दोनों में अंतर है। पीछे भागना प्रतिस्पर्धा है और गति बनाए रखना प्रगति है। क्या चाहते हो, प्रगति या प्रतिस्पर्धा? हाँ? प्रगति में आनंद है, प्रतिस्पर्धा में द्वंद्व। क्या चाहते हो, द्वंद्व की आनंद? हाँ? करते क्या हो? हाँ? द्वंद्व में जीते, दूसरों के साथ। बस देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी मस्ती में अपनी स्पीड से चल रहे हो, आनंद आता है? आता है कि नहीं आता? क्यों? अभी मेरे सामने मेरा टारगेट है और कोई दूसरा टारगेट नहीं, फुल स्पीड में चल रहे हैं। जितनी स्पीड मुझे रखना है या मैं रख सकता हूँ उतनी स्पीड में आराम से चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। ठीक है? इसी बीच किसी ने ओवरटेक किया, आपने उसको देखा, मुंह से एक गाली निकली और आप उसके पीछे लग गए। अब क्या होगा? जोर लगाया आपने, फिर से उसको ओवरटेक किया, आप उसे ओवरटेक करके क्रॉस किए, तब तक दूसरा आपको ओवरटेक कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके पीछे भाग गए। बोलो अब क्या होगा? क्या क्या होगा महाराज? पहले चल रहे थे, अब भाग रहे। पहले चल रहे थे, अब भाग रहे। पहले गति थी, अब प्रतिस्पर्धा। पहले मस्ती थी, अब क्षोभ। है ना अनुभव? बोलो। गाड़ी से चलाते समय तो फिर भी आप लोग ख्याल रख लेते हो, लेकिन जीवन की गाड़ी के चलाते समय आप क्यों भूल जाते हो? बस ये सिद्धांत अपना बना लो, दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना है। किसी और से अपनी तुलना नहीं करना, खुद को खुद से तौल कर देखना है। और कभी देखो भी तो न किसी को कमतर आंको और न अपने आप को कमतर आंको। जो जैसा उसका उस रूप में मूल्यांकन करो, सकारात्मक दृष्टि से देखो। क्या दृष्टि रखनी चाहिए? एक उद्योगपति पिता अपने बेटे को जीवन के अनुभव का पाठ पढ़ाने के ख्याल से गांव में ले गया। गांव में एक किसान के घर रहा। लौटने के क्रम में पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या अंतर दिखा हमारे और इनके जीवन में? बेटे ने कहा, पापा मुझे कोई खास अंतर नहीं दिखा।
बल्कि मुझे कई अर्थों में दिखा कि वे हमसे ज़्यादा आनंदित हैं। बोले क्या? बोले हमारा एक बड़ा सा फार्म हाउस है, पर उनके पास तो पूरा फार्म है। हमारे पास एक बड़ा सा फार्म हाउस है, उनके पास पूरा फार्म है। हमारे घर में इंपोर्टेड लाइटें लगी हुई, उनके लिए सैकड़ों चांद और सितारे हैं, चांद और सैकड़ों सितारे, पूरा आसमान है। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन इनके पास लंबी सारी नदी है। हमारे यहाँ घर में 2 एंसीशियन कुत्ते हैं, पर इनके घर में तो पूरे गले के कुत्ते हैं। हमने अपना एक थिएटर बना रखा है, लेकिन तो इनकी तो पलंग ही इनकी पूरी थिएटर है। ये रोज आनंद से भजन कीर्तन गाते हैं। पापा, हमने जो चीज़ें बनाई हैं वो कृत्रिम है, और इनके पास जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक है। अंतर केवल ये है कि हमें मुस्कुराने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इनके अंदर सहज मुस्कान है। पिता ने बेटे की बात सुनी तो उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, मैं जिस मकसद से तुझे लेकर आया था उसमें सफल हो गया। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि विकसित होगी वही कुछ अच्छा बन पाएगा, वही कुछ अच्छा कर पाएगा। आदत बदलिए तुलना की, दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना। अब दूसरी बात, दूसरे का मत देखो, खुद का देखो। उसके पास क्या है? अरे बहुत पैसा है, मुझे भी उतना ही पैसा चाहिए। बहुत आगे बढ़ गया है, मैं उससे आगे बढ़ूं। इतना तक तो फिर भी ठीक, पर ये आगे बढ़ गया, इसको पैसे की पीछे कैसे लाया जाए? ये जब हम दूसरे का देखना शुरू करते हैं तो मन में ईर्ष्या का भाव आने लगता है, क्योंकि दूसरे का हमारी आंखों में तभी दिखता है जब हम अपनी चीज़ को भूलना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को कमतर आंकना शुरू करते हैं, और दूसरों का जो दिखता है वो हमारी आंखों में चुभता है। और जब जब आंखों में चुभन होती है, सिवाय बेचैनी के कुछ नहीं होता। आंखों की चुभन मिटाना है तो दूसरे का मत देखो, अपना देखो। तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त है, औरों से बहुत बेहतर है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, तुम्हें तो दूसरे का दिख रहा है। उसके पास ऐसा है। ईर्ष्या की भावना किसी की प्रगति को सहने नहीं देती, प्रगति को देख नहीं पाती, प्रशंसा को सह नहीं पाती। आप देखो, दूसरों की प्रगति देखकर आपके मन में हर्ष होता है। जिसकी प्रगति से मन हर्षित हो रहा है, समझना उसके प्रति प्रेम है। और जिसकी प्रगति का बखान सुनकर मन में आग लग रही है, समझना ईर्ष्या भभक रही है। दूसरों की प्रगति देखकर मुंह बन रहा है, यानी अंदर कुछ जल रहा है। क्या लगता है, बोलो? कोई आगे बढ़े, खुशी हो, प्रेम होगा तो जरूर खुशी होगी, और द्वेष होगा तो आग लगेगी। आनंद से भरा रहना चाहते हो तो इस पंक्ति को चरितार्थ करो। देख दूसरों की बढ़ती को,
ये लाइनें तो सबको याद है। महाराज दूसरों की बढ़ती को देखकर तो ईर्ष्या भाव नहीं होता, लेकिन अपनों की बढ़ती देखकर मन पचा नहीं पाता, है ना। ईर्ष्या उनसे नहीं होती जो दूर है, ईर्ष्या उनसे होती है जो पास है। भाई को भाई से ईर्ष्या होगी, देवरानी को जेठानी, जेठानी को देवरानी से ईर्ष्या होगी, अड़ोसी पड़ोसी के बीच ईर्ष्या होगी, समान व्यवसाय रखने वालों से ईर्ष्या होगी, विद्वान को विद्वान से ईर्ष्या होगी, त्यागी को त्यागी से ईर्ष्या होगी, और साधु भी नहीं बचे, साधु को साधु से ईर्ष्या होगी। सब जो निकट वाले ने उन्हीं से, सब अपना एक प्रतिद्वंदी के रूप में उसे खड़ा कर लेते हैं। ये क्यों? पर गुण असहिष्णुता के परिणाम स्वरूप। जब हम दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते तो इस तरह की अभिव्यक्ति होती। एक सज्जन मुझसे जुड़े, बड़े उद्यमी थे। देखो लोगों का नजरिया क्या होता है। मुझसे पहली बार जुड़े, धर्म से पहली बार जुड़े, उससे पहले धर्म जानते नहीं। वो गए किसी संघ में, और वहाँ जा कर के चूँकि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनने मेरी प्रशंसा करना शुरू की, प्रशंसा करना शुरू कर दी। और ये प्रशंसा कर रहे सहज भाव से, और सामने वाले की प्रतिक्रिया नकारात्मक आ रही, उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़ रहे हैं। उनने एक ऐसी टिप्पणी भी कर दी जो अच्छा नहीं लगा। वो आदमी लौट करके मेरे पास आया, तो आते ही मुझसे कहा, महाराज साधुओं में भी ईर्ष्या होती है क्या? बोले मामला क्या है? बोले महाराज मैं अमुक जगह गया था, अमुक महाराज के पास गया तो आपके बारे में बताने लगा। वो जो टिप्पणी की मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा, तो इस तरह की बातें करने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है, उनका ऐसा आशय नहीं रहा होगा। और रहा सवाल, ये तो दुर्बलताएं हैं। आप साधु को इस नज़रिए से मत देखो कि साधु भगवान हो गया। साधु भी एक मनुष्य है, वो साधक है, सिद्ध नहीं। दुर्बलताएं हावी होती है, लेकिन व्यक्ति चीजों को पकड़ लेता है। इस संदर्भ में केवल इसलिए बता रहा हूं। तो आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, इसका पता आपके व्यवहार से लग जाएगा। सामने वाले को मैंने समझाया, होता है, पर मैं ये कहता हूं किसी साधु के मन में ईर्ष्या का भाव दिखे तो भी तुम साधु से दूर मत होना। पर तुम साधु बने हो तो तय कर लेना कि मैं अपने मन में ईर्ष्या का भाव कभी ना आने दूं, किसी के प्रति ना आने दूं। उसकी बात सुन करके मैं अपने भीतर झांका कि देख, कल ये मेरे साथ ऐसी स्थिति ना हो जाए, कोई मेरे पास आए और मैं ऐसी प्रतिक्रिया करूं और जाकर के किसी को लगे कि ये मामला ठीक नहीं है। और ये सब चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के जीवन को भीतर से चमकाने के लिए करने की ज़रूरत है, अपने जीवन को निखारने की ज़रूरत है। क्यों किसी से ईर्ष्या का भाव रखो? ये सब हमारे अंदर का अहंकार कराता है। अपने आप को श्रेष्ठतर जब हम साबित करने की कोशिश करते हैं, इसका मूल ही अहमन्यता है। जब हम उससे अपने आप को भरा महसूस करते हैं तो हम अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की चेष्टा करते हैं, और जब हम अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए उसका बखान करते हैं तो इतने में हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। हम अपनी श्रेष्ठता के बखान के साथ साथ सामने वाले की अश्रेष्ठता को उद्घोषित भी करवाना चाहते हैं। हम अच्छे हैं, इतने से पेट नहीं भरता, बाकी सब हमसे ओछे हैं, ये साबित भी होना चाहिए।
ये तुलना, ये ईर्ष्या, ये सब अहंकार की परिणति है। अगर आप किसी से अपनी तुलना कर रहे हो ना, तो ये आप नहीं कर रहे हो, आपका अहंकार करवा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीता है। वो अपने इस बाहरी आवरण को ही सर्वस्व मान बैठता है। दूसरे का देखना बंद करो, खुद को देखो, खुद का देखो। मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, ये लक्ष्य रख करके चलो। और इन सब का मूल क्या है? आत्मदृष्टि। मैं कौन हूं इसे जानो, स्वरूप को पहचानो। आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि जग जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। उधर हमारा रुझान बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना तो मुझे ये दिखती है कि धार्मिक जनों में आध्यात्मिकता नहीं दिखती। नित्य पूजा पाठ करने वाले लोग, गुरुजनों का प्रवचन सुनने वाले लोग, साधुओं के समागम में रहने वाले लोग, व्रत उपवास करने वाले लोग, दान पुण्य करने वाले लोग भी इस तरह की विकृतियों से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने धर्म को अंदर से जीना शुरू नहीं किया। अंदर से जीने का अभ्यास होना चाहिए। वैसा प्रयास अगर हमने घटित कर लिया तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो ये सारी दुर्बलताएं जब तक हम पर हावी होगी, हम दुखी ही बने रहेंगे, दुखी ही बने रहेंगे। अब ये चीजें हावी ना हो, उसके लिए क्या करें? ये चीजें हावी ना हो, उसके लिए क्या करें? पहली बात, आध्यात्मिक दृष्टि रखो। दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखो। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। और चौथी बात, गुणग्राही दृष्टि रखो। आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, सकारात्मक सोच, कर्म सिद्धांत पर विश्वास और गुणग्राही दृष्टिकोण। अगर आध्यात्मिक दृष्टि होगी, तुम्हारी दृष्टि में जब तुम्हारी आत्मा होगी, तो तुम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करोगे। क्योंकि आत्मा पूर्णता है और पूर्णता का नाम ही आत्मा है। और जब तुम अपनी परिपूर्णता को जान लोगे, तो तुम्हें हर कोई परिपूर्ण दिखेगा। अध्यात्म शास्त्र कहता है, आया तुला पयासु, सबको आत्मदृष्टि से देखो। सबके भीतर वही आत्म तत्व है। न कोई हीन है, न कोई महान है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, न पराया है। ये तो सब मेरे मन की क्षुद्र कल्पनाएं हैं। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि रहती है, वो कभी व्याकुल चित्त नहीं होता, वह कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करता, उसके मन में किसी प्रकार का डर या चिंता नहीं होती, उसके हृदय में कभी हताशा और दुख का भाव नहीं उमड़ता। अपने आप को पहचानिए, अपने भीतर उतरिए, मैं कौन हूं उसे जानिए। शाश्वत, अजर,
अमर अविनाशी आत्म तत्व के श्रद्धानी बनकर ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और श्रद्धान अपने भीतर उमड़ना चाहिए। प्रायः वह आत्मा हमारी दृष्टि से ओझल दिखती है, सब भूल जाते हैं। कल जिसका हमने जिक्र किया था, काल्पनिक छवि को अपना मानने के भ्रम का, वो हम पर हावी है, उसे तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन जिनका छोटा भाई कारोबार किया, व्यापार में अप्रत्याशित प्रगति की, छोटे भाई को खड़ा करने का श्रेय भी बड़े भाई को जाता था। अब छोटा बड़े से आगे निकल जाए तो प्रायः क्या होता है, बड़े को तकलीफ होती। लेकिन बड़ा बहुत समझदार था, छोटे का नाम हुआ। और कुछ लोग होते हैं बाजार में जो वायरस की तरह घूमते हैं, सुलगाने का काम करते हैं। एक भाई बड़े के पास गया और छोटे के उपलब्धियों का बखान करते हुए कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे वो सब एक प्रकार का छल और विश्वासघात करके ये सारी व्यवस्थाएं बना रहा है। बड़े भाई ने बड़े धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और उससे कहा, भैया आपने इतनी बातें मुझसे कह दी, मैंने सुन लिया, आपसे निवेदन है कि ये बातें अब किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र में बड़ा और छोटा भाई है, हमारी नज़र में हम दोनों भाई हैं, न कोई बड़ा है न छोटा। आप हमारे बीच आकर के दीवार खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए, हम दोनों भाई हैं। फिर दूसरी बात, जिन चीज़ों का आप बखान कर रहे हो ना, मैं उन्हें अपनी मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ भीतर में केवल मेरी आत्मा है और बाहर में मेरे लिए सब संयोग, और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे मन का प्रेम है, ये जड़ चीज़ें नहीं। मैं उसे संभाल के रख रहा हूँ और मैं पाता हूँ कि वो मेरे अंदर है और मैं उस प्रेम की संपदा को दोनों हाथ लुटाता रहता हूँ, लुटाना चाहता हूँ। आप उसे कम मत कीजिए। सामने वाले का मुंह रह गया, लेकिन वो एक अध्यात्म दृष्टा व्यक्ति था, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया हो गई। अमूमन ऐसे में क्या होता, बोलो, मन भड़कता है कि नहीं भड़कता? सत्यता को जानने का प्रयास किए बिना लोग इस तरह के कृत्यों में लग जाते हैं। वहां स्टेबल रहो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। अर्थात कोई दूसरा तुमसे आगे निकल रहा है, उससे ईर्ष्या कर रहे हो, यानी तुम उसको अपने आप से बड़ा मान रहे हो, और सामने वाले को बड़ा मान रहे हो तो खुद को छोटा बना रहे हो ना। गुरुदेव कहते हैं ईर्ष्या करने से सामने वाला छोटा ही नहीं, खोटा भी बन जाता है। खुद को खोटा बना रहे हो, बचाओ। आध्यात्मिक दृष्टि बहुत बड़ी ताकत है। मैं शाश्वत आत्मा हूं, जहां न संयोग है न वियोग है, न आवा है न जाही, कुछ नहीं। फिर कहाँ ईर्ष्या, फिर कहाँ द्वेष, फिर कहाँ द्वंद्व। हर
पल केवल और केवल आनंद है। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टि का मतलब क्या है? उल्टे को सीधा देखना। आप लोग क्या करते हो? उल्टे को सीधा देखते हो कि उल्टा सीधा करते रहते हो? उल्टे को सीधा देखने की एक दृष्टि होती है। देखने में जो गलत दिख रहा है उससे भी सही परिणाम निकालने की दृष्टि। ये अपने अंदर जगा लो। जीवन सदैव सुखी बना रहेगा, कभी किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं होगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अच्छी खासी दुकान कपड़े की, पड़ोस में दूसरे ने भी वैसी दुकान बना लिया, बढ़िया शोरूम। बेटे को थोड़ी तकलीफ हुई कि पापा अब एकदम बाजू में दुकान खुल जाएगी, अपना बिजनेस प्रभावित होगा। पिता बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल मत घबरा, ये हमारे लिए वरदान होगा। बेटा बिल्कुल मत घबरा, ये हमारे लिए वरदान होगा। हमारी दुकान हमारी साख पर चलती है, बाजू में दुकान खुलेगा, धीरे धीरे इसी चीज़ का मार्केट हो जाएगा और जो ग्राहक यहाँ तक नहीं पहुँचता वो भी यहाँ आएगा। तकलीफ क्यों? एक आदमी पड़ोसी की दुकान को खुला देख करके व्याकुल हो रहा है, और वहीं बाप उसे देख कर कह रहा है बेटा ये हमारे लिए एक अच्छी संभावना बन रहा है। समस्या को भी संभावना के रूप में देखा जा सकता है यदि तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो। क्या करते हैं आप लोग? हलाकान हो जाते हैं। और क्या करते हैं महाराज? और खुद हलाकान हो तो ठीक, दूसरों को भी हलाकान कर देते हैं। सोच बदलिए। सब चीजें हमारे पास है, अपनी है, हम अपने तरीके से अपना करके जी सकते। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन का मजा भी नहीं आएगा। कुछ भी हो, बुराई में अच्छाई निकालने की कोशिश कीजिए। जो होगा वो अच्छा है, आनंद है। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। सांसारिक संयोग सबके अपने अपने कर्मों के अनुरूप होते हैं। कर्म मनुष्य को राजा बनाता है, तो कर्म ही राजा को भिखारी भी बना सकता है। भिखारी से राजा और राजा से भिखारी, ये कर्म का खेल है। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी विचित्रताएं घटित हुई। कर्म कैसा विचित्र खेल खेलाता है। वसुदेव चरित्र को पढ़ो। एक राजकुमार कामदेव निर्वासन का जीवन जी रहा है, घर परिवार सब छोड़ करके निकल गया है। कहानी आप सबको पता है, हरिवंश पुराण पढ़ो। वो कामदेव युवा बाहर निकले, उसे देखने के लिए सब मचल उठे, मर्यादाएं खत्म होने लगे। राजा समुद्र विजय के पास से समाचार पहुंचा कि बहन बेटियां सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगी हैं। उनने कह दिया कि ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं करता हूं, और वसुदेव से कहा कि तुम अपने राजोद्यान के बाहर मत जाया करो, वहाँ का हवा पानी ठीक नहीं है, तुम भीतर ही टहला करो। बड़े भाई की बात को उन्होंने स्वीकार लिया। लेकिन जब भेद खुला कि ये तो कैद है,
बिना कहे निकल गया, अब इस घर में नहीं रहना, परवाह किए बिना कि मेरा क्या होगा, निखालिस भाई से जाकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहा, भाई से कोई सवाल नहीं किया, निकल गए। और क्या किया, शमशान में देखते हैं एक व्यक्ति के शव को जलाया जा रहा है, वहां गया, उसके कपड़े पहन लिया और अपने कपड़े वहां छोड़ दिया, तेरे ही बन गई। भाई साहब अकेले चले गए, कैसा खेल है। पढ़ो आप लोग, पूरी कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन बहुत मजेदार है। कर्म कैसा खेल खिलाता है, तो आप वसुदेव को पढ़िए। अकेला चला गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जहां गया वहां उसकी जय जयकार हुई। उसमें भी कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कितने षड्यंत्र, कितने कुचक्र उसके साथ रचे गए, लेकिन हर बार अंततः जीत उनकी ही हुई। कहानी अपनी है। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, वो आरोप प्रत्यारोप की भाषा से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जैसी दुर्बलता उसके चित्त में हावी नहीं होती। उसके जीवन में सहजता और समरसता का आनंद होता है। द्वंद्व मुक्त जीवन जीने का ये आधार है। कर्म का उदय है, कर्म जन्य संयोग है। ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। मन में ऐसी धारा बहनी चाहिए। और बोलो ये असलियत है कि नहीं है? बोलो ये कल्पना है क्या? कर्म सिद्धांत कोई काल्पनिक सिद्धांत है या जीवन का यथार्थ है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। यही यथार्थ है। जो इसे स्वीकारता है वो सुखी रहता है, जो झुठलाता है वो जीवन भर दुखी रहता है। और हमारे दुख का मूल यही है, क्योंकि हम उसे स्वीकारने में सकुचाते हैं। बदलिए अपने आप को। चौथी बात, गुणग्राही बनिए। दूसरों के गुणों के अनुरागी बनिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषो, पर जावे की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। अच्छाई को देखेंगे तभी अच्छाई को बढ़ा पाएंगे। आप किसी बगीचे में जाते हैं, डालियों पर अपना सौरभ लुटाते हुए गुलाब भी दिखते हैं, वहीं कांटे भी होते हैं और नीचे सड़े गले पत्ते भी। जब किसी बगीचे में जाते हैं तो हमारा ध्यान गुलाब पर होता है या उसके कांटों पर? गुलाब पर होता है ना। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन की बगिया में जब कभी भी जाओ तो केवल फूल चुनो, कांटे और कचरे पर ध्यान मत लगाओ। वहाँ गुलाब है, उस गुलाब को पहचानो, उसकी उन्मुक्त मकरंद का आनंद लो, जो जीवन के लिए आनंद से भर दे और एक नई दिशा और दृष्टि जगाए। तो जीवन में एक अलग अनुभूति होगी। हम ऐसी दृष्टि अपने अंदर जगाएं। आज समापन में 5 मिनट का एक छोटा सा भावना योग करेंगे। स्थिर आसन से बैठ जाएं।
आती जाती सांसों को देखें। सहज भाव से सांस ले और छोड़े। मेरे अंदर शांति का प्रवेश हो रहा है और निकलती हुई सांस के साथ अशांति बाहर जा रही है, ऐसा महसूस करें। प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन अर्पित करते हुए कृतज्ञता प्रकट करे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी दृष्टि दो कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने आप को पहचान सकूं, मैं खुद को देख सकूं, मेरे मन में तुलना का भाव न हो, मैं ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में आत्मदृष्टि हो, सकारात्मकता हो, मैं सहज रहूं, शांत रहूं, संयत रहूं और सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जब कभी भी दूसरों से अपनी तुलना की हो, दूसरों को देखा हो, दूसरों का देखकर मन में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भाव जगाया हो, उन सब के प्रति मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे तुलना और प्रतिस्पर्धा में वृत्ति से जिस किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव जगा हो, देश की भावना आई हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मुझे सहज रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है। मैं अतुल हूँ, मैं अतुल हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं अनुपम हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ। शुद्धोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, शांतोहम, सहजोहम, सहजोहम, शोहम, शोहम,
सोहम 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 सोहम। दोनों हाथों का घर्षण करके चेहरे पे मले, यहीं पे विराम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।